Hello everyone, myself Sandeep Singh. I have done my BDS final year from the KDSRC Muradabad. Currently, I am pursuing MBBS at UPMS FI. So guys, today we will talk about कि MBBS आफ्टर BDS वर्थ इट है या नहीं. काफी समय से काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि BDS करने के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री ऑलरेडी हो गई है, उसके बाद आप MBBS में शिफ्ट हुए हैं, तो क्या ये वर्थ इट है करना? तो गाइज इसके बारे में मैं बात करूंगा और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में बात करूंगा. ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो सिर्फ मैं इसके फायदे गिना के और आप लोगों को इधर अट्रैक्ट करूं कि नहीं आप लोग भी आ जाइए. तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा. सो स्टार्ट करता हूँ मैं प्रोज क्या है और उसके बाद फिर मैं कॉन्स की बात करूंगा. तो प्रोज में गाइस सबसे पहला कि मेरा खुद का ड्रीम कंप्लीट हुआ है और मेरी फैमिली का भी ड्रीम था गांव में पहले एमबीबीएस हूँ मैं. तो गाइज वो मेरे लिए मतलब बहुत सही चीज़ थी कि यार करना है, ड्रीम है अपना. दूसरी चीज़ है गाइज कि आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन माय डेंटल कॉलेज एज वेल एज इन मेडिकल कॉलेज. काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हुए डेंटल कॉलेज से भी कि कुछ ट्रेंड सेट के साथ मैंने किया है, इंस्पिरेशन वाला काम किया है. डायरेक्टर सर जो हमारे डेंटल कॉलेज के थे उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की इस चीज़ में कि उन्होंने एक्चुअली ये भी कहा कि यार वो भी मुझसे कुछ सीख रहे हैं इन सब चीज़ों से कि यार अपने गोल के लिए अगर तुम डेडिकेटेड हो तो उसे अचीव कर सकते हो, आज नहीं तो कल वो अचीव हो जाएगा. और तीसरी थिंग ये है कि यार जो मैं ऑलवेज लर्न करना चाहता था, मेडिसिन लर्न करना चाहता था, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता था, मेरा ड्रीम था. तो मैं वो लर्न कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि यार जो मैं करना चाहता था लाइफ में एक्चुअल में वो कर रहा हूँ. सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार एमबीबीएस में अर्निंग एज कम्पेयर टू बीडीएस आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है. नॉट ऑलवेज, हर केस में ऐसा नहीं है, बट एमबीबीएस का एक ऑरा है सोसाइटी में, उसकी एक अलग ही वैल्यू है जो हम हमारी सोसाइटी में हमको थोड़ा सा एडेड ऑन करती है एज कम्पेयर टू बीडीएस. लाइफ में ऑलवेज जो थिंक करते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है. और अगर हमेशा सब कुछ ऐसा ही सोच के छोड़ देंगे कि यार चलो ये नहीं मिला तो कुछ और कर लेंगे, ये कुछ और नहीं मिला तो उसके आगे कुछ सोच लेंगे, तो यार हमेशा ऐसा भी लाइफ में मोटिव नहीं होना चाहिए. वरना इससे ऐसे तो हम क्या करेंगे, मेहनत करने से भागते रहेंगे और हम कभी भी किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो गाइज अपना एग्जांपल देता हूँ मैं. तो मेरा फर्स्ट ड्रीम था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था. 8th 9th क्लास में मेरा अच्छे से ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर ही बनना है, बट फैमिली ने समझाया कि यार मान लो तुम बन भी गया बट नहीं खेल पाए इंडिया के लिए तो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा, फिर फ्यूचर में क्या करोगे. तो फिर उस चीज़ को मैंने समझा, ड्रॉप आउट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं. बट फिर मेरा दूसरा ड्रीम था कि एमबीबीएस करना है. तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन. तो यार पहला ड्रीम तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था कि क्रिकेटर नहीं बन पा रहा था, पाया मैं. बट दूसरा ड्रीम था कि एमबीबीएस करना है. एमबीबीएस भी नहीं हो पाया, फिर मैंने बीडीएस में एडमिशन ले लिया किसी तरह. और फिर बीडीएस में क्या था कि मन नहीं लग रहा था, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि यार मैं नहीं कर पाया, मैं नीट नहीं निकाल पाया हूँ. तो फिर मैं उस चीज़ के लिए कि यार एक ड्रीम तो ऑलरेडी छूट चुका था पीछे, तो दूसरे ड्रीम को मुझे कंप्लीट करना था. तो उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए यार मुझे रेगुलरली मुझे था कि कवर करना है उस चीज़ के लिए और मुझे एग्ज़ाम देने हैं लगातार नीट का. तो फिर मैं एग्ज़ाम देता रहा और गाइस स्टोरी आपके सामने है कि सिलेक्शन हो गया फाइनली. बट अल्टीमेटली लाइफ में आई थिंक वो करना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले. आप जिस काम में खुश रहे वो काम करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एमबीबीएस ही हो. बट एज अ एग्जांपल मैंने दिया अपनी लाइफ से कि यार मुझे बीडीएस में मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था उस काम से कि यार मुझे मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ. जो मुझे करना था वो नहीं कर पाया मैं. एंड वैसे तो वी आर ह्यूमंस, हम कभी किसी भी काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और ये गुड थिंग है. अगर हम किसी काम से सेटिस्फाई हो गए कि यार चलो ये मिल गया इतना काफी है, तो हम लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे. फिर हम उतने में खुश रहेंगे कि यार चलो इतने में काम हो जाएगा. सो गाइज ये प्रोज थे. सो गाइज मैं कौन की बात करूंगा. तो सबसे पहले दिमाग में जो मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं लास्ट अटेम्प्ट देने वाला था कि यार अभी 5 साल की 5.5 साल की एमबीबीएस की जर्नी हो गई, उसके बाद 3 साल की पीजी हो गई, तो एक ये लंबा टाइम लगने वाला था. तो सोचने वाली चीज़ तो है इस चीज़ में कि डबल ग्रेजुएशन डिग्री इज़ अ गुड टफ थिंग. बट यार अगर कुछ करना है थोड़ा सा तो लाइफ में, तो थोड़ा स्ट्रगल आदमी को करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. और हो सकता है कि उस 5 साल में मैं एमडीएस कंप्लीट कर लेता अपने और एमडीएस करके मैं ठीक ठाक अर्न कर लेता. बट लाइफ टाइम के लिए दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि यार काश एक बार ट्राई कर लेता, लास्ट अटेम्प्ट था. बिकॉज मेरे इतने क्लोज स्कोर थे 600 के पास 582 587 कि हमेशा एक काश रहता कि यार 2 क्वेश्चन और सही हो जाते. हमेशा से यही रहता था कि हर एग्जाम में सिलेक्शन ना होने के बाद काश वाला फैक्टर आता था. तो मैं वो नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ में कि काश वाला फैक्टर कभी रह जाए कि यार काश एक अटेम्प्ट और देता. और आई थिंक लाइफ में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपका मन है, आपको करना है उस चीज को, तो यार जस्ट गो इट. जब तक फुली खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ कि यार अब मैं नहीं कर सकता, तब तक जो है उस चीज को ट्राई करते रहो. किसी के कहने पे जो है आप उस चीज को मत करो.
फिर दूसरा क्या है कि बीडीएस इज ऑल्सो गुड थिंग यार, बट एक अंडररेटेड जॉब है, मतलब बहुत अच्छी चीज है बट एक अंडररेटेड है, क्योंकि हर दूसरी गली में क्वैक बैठे हुए हैं जिन्होंने बीडीएस की मार्केट की ऐसी तैसी करके रखी हुई है। ठीक है, तो कंपटीशन जो आई थिंक बीडीएस में ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस, क्योंकि झोला छाप तो एमबीबीएस के भी बैठे हुए हैं, बट जो ग्रेजुएशन है किया हुआ है उनकी अलग ही एक वैल्यू है, बट इन केस बीडीएस उतना मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है पेशेंट। तीसरा है कि क्योंकि मैं इतने दिन से नीट यूजी की तैयारी कर रहा था, तो यार मुझे हमेशा से लगता था कि नीट यूजी मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा क्लियर करना एज कम्पेयर टू द नीट एमडीएस। और क्योंकि नीट एमडीएस में सीट भी कम थी और उसके बारे में मुझे उतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम पे भी ज़्यादा फोकस किया था नीट यूजी के ऊपर। तो उस चीज़ को फिर मैं ज़्यादा फेवर करता था कि यार मेरा नीट यूजी ज़्यादा ईजी निकल सकता है एज कम्पेयर टू द एमडीएस। एंड गाइस नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि यार बीडीएस में पे स्केल जो है एज अ फ्रेशर बहुत ही कम होता है यार, 7,000 से 10,000 की सैलरी में जो है पे स्केल होता है फ्रेशर का। और मेरे कॉलेज में भी ऐसा था, तो यार ये चीज देख के भी मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार 5 साल पढ़ाई करो उसके बाद फिर 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो फिर दिमाग में आया कि यार एमबीबीएस कर लो, एमबीबीएस करने के बाद कम से कम 60-70,000 तो ऑफर होता है एज अ फ्रेशर को भी। और अगर मैं एमडीएस भी करता तो गाइस 3 साल एमडीएस था, 1 साल मेरी इंटर्नशिप पेंडिंग थी, तो 4 साल ही हो जाते। तो 4 साल में एमडीएस करने के बाद भी 30 to 35,000 ही पे स्केल है एमडीएस का भी प्राइवेट करने के बाद। तो गाइज ये दिमाग में फैक्टर था कि यार एमबीबीएस कर लो, इससे अच्छा 1 साल ज्यादा लग जाएगा, बट कम से कम वो पे स्केल जो है जिसमें सेटिस्फेक्शन है आपको यार, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भी तो मैटर करता है लाइफ में। नेक्स्ट थिंग है कि यार बीडीएस एक ऐसा कोर्स है जो 95% लोग जो है वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। सभी लोग नीट यूजी की तैयारी करने जाते हैं, उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बेचारे फिर मजबूरी में पैसा नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज में ले लिया बीडीएस, या गवर्नमेंट में किसी का बीडीएस में सिलेक्शन हो गया। तो कि ऐसा कोर्स है जो लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, इस वजह से भी शायद आई थिंक इसका इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है स्टूडेंट्स में। और बाकी जो 5% लोग हैं वो अपनी फैमिली ट्री को बढ़ाने के लिए भी ज्वाइन कर लेते हैं कि फैमिली में डेंटिस्ट है, पापा डेंटिस्ट हैं, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। एंड लास्टली एक कौन ये था यार मेरी लाइफ में कि वो कास्ट वाला फैक्टर जो था, तो मैं फिर से फेल नहीं होना चाहता था यार, एक बार मैं फेल हो चुका था, क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो कुछ और बनना था, अब उसमें भी दोबारा फेल होता तो शायद लाइफ में मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कुछ चीज़ों को कुछ कर पाऊंगा। अभी तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं लाइफ में अगर कुछ और निकालना चाहूँ, कुछ और एग्जाम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस है। तो जो काम करना चाहते हो अगर उस पर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप आगे कुछ भी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। एंड गाइस मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हो गए हैं जिनसे मैं सोचता था कि यार मैंने क्यों नहीं कर पाया एमबीबीएस की, नीट यूजी नहीं निकाल पाया। लाइक मैं एक बार लखनऊ गया हुआ था, तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे रिक्शा में। उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया कि अंकल मैं बीडीएस स्टूडेंट हूँ, मैं बीडीएस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया बेटा एमबीबीएस नहीं मिला। तो यार उस समय मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे बोलने के लिए कि यार उन्हें क्या बताऊं कि मैं कितने क्लोज में आके रुक गया हूँ, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यार वो चीजें भी एक फैक्टर होती है कि यार इन्फीरियर आपको फील होता है। मेरे फैमिली में मेरे कजन है, वो न्यूरोलॉजी कर रहे हैं, मीडियम न्यूरोलॉजी, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस हो गया था। तो यार वो सारी चीजें जो है आपके माइंड में रहती हैं। एंड लास्टली गाइस कंक्लूडिंग दिस वीडियो की लाइफ में यार वो काम करना चाहिए जिससे आप खुश रहें, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, कभी कास्ट वाला फैक्टर ना हो। आई नो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप है एमबीबीएस का, आई नो कि इसका एक अलग ऑरा है, एक अलग पहचान है, स्टेटस है सोसाइटी में, बट आपको अपने पोटेंशियल के हिसाब से चीज़ें वर्क करनी चाहिए, दूसरे को देख के बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि यार उसने ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसा कर लें। बट अगर आप मेरी स्टोरी से कुछ मोटिवेट होते हो, कुछ सीखते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यार कभी फैमिली प्रेशर में आके जो है ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए कि फैमिली चाहती है तो फैमिली के लिए कर लिया। यार मेरे टाइम पे क्या था कि मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव थी, मेरे पापा कहते थे कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट आई एम वर्किंग हार्ड, मैं उस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो हमेशा खुश थे। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आपका खुद का मन है तो करिए, वरना किसी के प्रेशर में आके तो बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। या सोशल मीडिया पे जो इतना हाइप क्रिएट हो रखा है उसको देख के भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।